मां ने अपने पुत्र को दिया था। कोई बिरला ही मां होती जो ऐसा उपदेश देती है। जब बालक हुआ मदालशाह जी के और वो थोड़ा विवेक, तो छोटी सी बात में जैसे रो देना, तो उन्होंने कहा क्यों रोता है रे? शुद्धो सिरे तात नतेस्ति नामो, बहुत सुंदर है। कृतम हिते कल्पनया धुनैव पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवाश्रुतम रोदसी कश्य हेतो। बेटा, धन्य है ऐसी मां जो अपने बेटे को ऐसा उपदेश करे। नहीं तो कितने ऐसे नौजवान भाई जो सत्संग सुनकर उत्साह में भरकर विषयों का त्याग करके घर गृहस्थी में ही रहकर भजन करना चाहते, पूरा परिवार उनका विरोध करने लगा। कैसा परिवार है? नरकगामी बनाने के लिए उत्साहित हो और अपने बेटे को परम पद में, सबसे ऊंचे पद में बैठने के लिए जब वो तैयारी कर रहा है तो तुम उसे गिरा रहे हो। तुम मां हो, पिता हो, सुहृद हो या दुश्मन हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही। कोई भी हो, भगवत मार्ग मत छोड़ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये सब माया के पार्षद हैं जो मना करते हैं कि भजन न करो, पाठ न करो, सेवा न करो। देखो, असत क्रियाओं को मना नहीं करते, गंदी क्रियाओं को मना नहीं करते, भगवत क्रियाओं को मना करते। और धन्य है माता मदालशाह जिन्होंने कहा क्यों रोता है तू? शुद्धो सिरे तात नतेस्ति नाम। बेटा, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा यह कोई नाम नहीं है, शरीर का नाम है। तू कल्पित नाम से युक्त पुकारा जा रहा है, तेरा नाम नहीं है, तेरा यह शरीर नहीं है। इस शरीर पंचभूतों का ढांचा है, तू शरीर नहीं है। ना ये तेरा है ना तू इसका है। बेटा, किस लिए रो रहा है? शुद्धो सिरे तात नेतेस्ति नाम, तेरा नाम नहीं है। कृतम हिते कल्पना युधा नहीं। ये कल्पना है, कल्पना तूने कामनाएं की, उसी की वजह से तू शरीर में फंस गया। तू शरीर नहीं है, पक्की बात। कल एक नवयुवक भाई कह रहे थे कि हमें बड़ा संशय है, आप प्रमाणित कीजिए विज्ञान और अध्यात्म को एक करके। आज हम आधुनिक पढ़ाई पढ़ने वाले लोग हैं, हम कोरी श्रद्धा में नहीं फंसने वाले। प्रमाणित कीजिए आप कि आपका अध्यात्म सत्य है। कैसे प्रमाणित करें? विज्ञान केवल स्थूल को जानने वाला है, वो भी बहुत प्रवीण विज्ञान में जो है। केवल स्थूल जगत, इसके आगे नहीं। स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म में प्रवेश ही नहीं है। और अध्यात्म सूक्ष्म के आगे कारण से भी परे है। विज्ञान क्या जानेगा? क्या जानेगा? विज्ञान केवल स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इसी का केवल विज्ञान है और कोई विज्ञान नहीं। हमें बता दीजिएगा। स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इतना ही विज्ञान है। कोई यंत्र तैयार हुआ आज तक विश्व ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शरीर को दिखा सके, जो कारण शरीर का अनुभव करा सके? फिर आत्म तत्व तो ये बहुत ही स्थूल जगत। जैसे कहा जाता है कि चंद्र लोक गए, मिथ्या। एक सीमा है, इसके बाद अंतरिक्ष है, इसके बाद स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में सबसे ऊंचाई पर चंद्रलोक है, जहां सूर्य से भी कई हजार योजन ऊपर, और सूर्य तक पहुंच जाए कोई तो राख के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब वहां कैसे जाना कि चंद्रलोक है? वहां कोई मिला था क्या कि मैं चंद्रलोकवासी हूं? एक सीमा है जहां तक पहुंचा जा सकता है यंत्रों के द्वारा।
फिर सिद्धावस्था के द्वारा गति होती, यंत्रों की गति नहीं होती, पांच भौतिक शरीरधारी की गति नहीं हो सकती। वहां सिद्धावस्था, सूक्ष्म शरीर, देव शरीर से प्रवेश होता है। एक सीमा है, जिस सीमा में जाके आप बोल सकते हो, चंद्रलोक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी कल्पना है। आकाश के ऊपर जो स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों में सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष पहुंचते हैं। स्थूल, जितना स्थूल यंत्र से स्थूल तक की, जहां स्थूल की सीमा समाप्त, वहां सिद्धावस्था में प्राप्त सूक्ष्म देहधारी महापुरुष जा सकते हैं। स्थूल शरीरधारी आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं बीच में। विज्ञान, जितने अस्त्र का निर्माण हो रहा है वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी क्रिया जिसे ऑपरेशन कहा जाता है वो शल्य क्रिया शास्त्रों में लिखी हुई है। शल्य क्रिया, क्या बिजली आज बनी है क्या? ये विद्युत प्रवाह तो कब से चला आ रहा है। जहां आपस में जल का घर्षण होता तो आकाश से बिजली नहीं गिरती क्या? तो विज्ञान बनाता कहां से है? हमारे शास्त्रों से ही तो। लेकिन स्थूल मात्र को, सूक्ष्म को नहीं, ना बना पाया है ना बना पाएगा। अरे बोले विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, तो पेट्रोल वाले बनाए ना, डीजल पेट्रोल, ये पढ़ते होंगे ना। ऐसे विमानों का ब्रह्म ऋषियों ने निर्माण किया जिसमें न ड्राइवर की जरूरत है, न पेट्रोल डीजल की जरूरत है। ए पुष्पक चलो अयोध्या, चल गया। पुष्पक रुक जाओ, पुष्पक रुक गया। और ऐसे एक विमान नहीं, असंख्यों विमान देवलोक में हैं, पर पहुंच नहीं। कोई ललकारे ना अध्यात्म को। जहां से भौतिकवाद समाप्त होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। जहां विज्ञान हाथ खड़ा कर देता है वहां से प्रारंभ होता है अध्यात्म। अध्यात्म को कैसे? इसलिए पुत्र तू रो मत, तू शुद्ध आत्मा है। बहुत भी जब आके ज्यादा छाटने लगते ज्ञान विज्ञान ना, तब सीधी बात होती कि 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए तुम्हें? बोले 40 साल। 40 साल में 1 सेकंड भी अपने से मिले हो? कल एक प्रश्न करता हम कोरी श्रद्धा पे विश्वास नहीं करते, जिसको हमने देखा नहीं उसको मानते नहीं। तो तुमने अपने को देखा अपने को? अब चुप। मानते हो ना तुम हो? हाँ। कौन हो? पता नहीं। इतने मूर्ख हो कि तुम्हें अपना पता नहीं, तो तुम तत्व को क्या जान जाओगे? भगवान को क्या जान जाओगे? अध्यात्म को क्या जान जाओगे? ये खिलवाड़ नहीं है। अध्यात्म को खिलवाड़ मत समझो। ये जो भगवत मार्ग के पथिक हैं इनको ऐसा मत समझो कि ये सांसारिक रहस्य को ना जानने वाले, ये क्रियाओं के कर्ता ना हो करके बैठ करके मांगते खाते पड़े रहते। नहीं, जहां तुम्हारी सोच नहीं वहां हर समय स्थिति रहती है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं, तुम समझते हो हम बहुत कार्य करने में प्रवीण हैं। 1 घंटा हम बता दें, एक बिंदु पर अपने मन को लगा के दिखाओ। 1 घंटा काम करके दिखाओ जो 24 घंटे किया जाता है। जो संत महात्मा 24 घंटे कार्य करते हैं, तुम 1 घंटा करके दिखाओ। क्या? सर्वस्व भूल करके, देह भाव को भी भूल कर एकमात्र सच्चिदानंद में हाहाकार मचा देगा। मन हाहाकार मचा देगा। हाँ, इसे लगा सकते हो 1 घंटा टीवी चला के हाथ में माला लेके। 1 घंटा देह भाव का विस्मरण करके परमात्मा तत्व में स्थित होना तो मजाक समझा जाता है। अध्यात्म को अभी समझा नहीं। शुद्धो सिरे तात न तेस्ते नाम। जो पहले भी था वही मध्य में था, वही अब है, वही रहेगा। उसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई भेष है। वो कौन है? बोले शुद्धो सिरे तात न तेस्ते नाम कृतम हिते कल्पन याधुनैव पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवास्य तुम रोदसी कस्य हेतु। बेटा तू क्यों रो रहा है? तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा अंश है, परमात्मा स्वरूप है। ये 5 भौतिक देह तेरा नाम नहीं है। ना तू देह है, ना ये तेरा देह है, ना देह का नाम तेरा है। किसके लिए रो रहा है?
धन्य है माता ऐसी जो अपने पुत्र को शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। नवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा शब्दो यमासाद्य महिष सूनुम विकल्पमाना विविधा गुणास्ते गुणाश्च बहुता सकलेन्द्रियेषु। तात तू समझ, ये रोना भी क्रिया तेरे में नहीं हो रही। तू आनंद स्वरूप है, तेरे में रोना कभी हो ही नहीं सकता। राजकुमार, ये तेरे शरीर का संबोधन किया जा रहा है, तेरा नहीं। ये इंद्रिया तेरी नहीं, तू इंद्रियों का नहीं, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तेरे में ना गुण है ना अवगुण, तो गुण और अवगुण दोनों से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप है। देख, जो इस जगत में दुर्बल हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर भूतों की आवेश वृत्ति होती है, दुखों की होती है। तो निर्बल नहीं तो सबल। जब ही चीख चीख के कहते हैं तू भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है, तू सब कुछ कर सकता है, हिम्मत कर। जरा सी हार हो गई, जरा सा नुकसान हो गया, बोले आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लोगे। तुम समझते हो तुम कौन हो? भगवान का स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो। बेटा, इस जगत में जो दुर्बल बन गया मारा गया, दुर्बल नहीं, कभी परास्त नहीं होना, हारने पर भी परास्त नहीं होना। मैं भगवद अंश हूं। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभनत रहो कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं आराधना करूंगा और अपने इष्ट को प्राप्त करूंगा, मैं परास्त होने वालों में नहीं। ऐसा ये अन्न जल खान पान तेरा नहीं है, प्राणों का पोषण है। धन्य है मां, कैसा सुंदर वेदांत। पांच भौतिक शरीर की पुष्टि होती है इन अन्न जल और भोजन पदार्थों से, तेरी नहीं। तू शुद्ध आत्मा है, तुझे किसी भी पौष्टिकता की जरूरत नहीं। ना आत्मा की वृद्धि होती है ना क्षय होती है, वो एक रस होता है। तू अपने इस देह रूपी चोले को आज ही मरा हुआ मान ले, जीर्ण शीर्ण मान ले, मोह मत कर। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम ये देह है, तू नहीं। बिल्कुल अमृतमय बात। यही गंगा किनारे का जीवन था जो मदाल शाह जी का उपदेश है। कोई जीव तेरे पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई जीव पुत्र के रूप में, कोई जीव तेरी माता के रूप में, कोई जीव स्त्री के रूप में, कोई मेरा कह के अपनाया है, कोई मेरा नहीं ये कह के त्यागा गया, पराया है। बेटा, ये सब नानात्व माया का रूप है, तो शुद्ध परमात्म स्वरूप है। कोई किसी का माता पिता भाई बंधु नहीं, एकमात्र परमात्मा विराजमान है। ये मायाकृत नानात्व है। ये समस्त भोग, यदि तू भोक्ता बनेगा तो दुख भोगेगा, सुख नहीं। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, यही गिरधर की माया है। दुख भोगेगा अगर भोक्ता बनेगा। ये मूढ़ चित्त मानव उद्धार करने के लिए अपना आया है, पर वो भोगों में फंस के फिर मलिन हो जाता है, सोचता मैं सुख प्राप्ति का उपाय कर रहा हूं। बेटा, जो विद्वान है वो कभी अंतःकरण को मोह से आच्छादित नहीं होने देता, वो कभी भोग जनित सुखों को सुख नहीं मानता, इसलिए कभी दुख नहीं भोगता। बेटा, कभी दुख में नहीं भोगना, तुझे महासुख में निमग्न होना है। बेटा, इस मार्ग में चलने पर काम वेदना पीड़ित करती है। किसी का मुस्कुराना, किसी का रूप प्रदर्शन करना, ये हड्डी और मांस और चमड़े के लेप का प्रदर्शन है। मां बोल रही है मदाल शाह। किसी का मुस्कुराना, किसी का हाव भाव प्रकट करना,
बेटा ये हड्डी के ऊपर लगे हुए मांस और चमड़े की चमक का प्रदर्शन है। तुम जिसे कहते हो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया नेत्र है, बहुत सुंदर कपोल है, ये मायाकृत रचना है, कुछ नहीं है, मांस का लोथड़ा है, अंग प्रत्यंग ऊपर चमड़ी का लेप है क्या? नरक तुल्य शरीर, नरक तुल्य शरीर, बहुत सुंदर। बेटा तुमने ध्यान दिया, राज परिवार में जन्मे हो, जब सवारी पर चलते हो तो सवारी और होती, तुम और होते हो। ऐसे ही बेटा ये शरीर तुम्हारी सवारी है, ये शरीर और है, तुम और हो। सवारी में बैठा हुआ जैसे ये नहीं मान लेता कि मैं सवारी हूं, ऐसे बेटा इस शरीर में रहते हुए तो कभी मत मान कि मैं शरीर हूं। ये देह दृष्टिगोचर होता है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये मायाकृत है, इसलिए मूर्खता का त्याग कर। धन्यो सिरे, धन्य है तू, मेरा पुत्र बना है। ब्रह्मबोध संपन्न ये माता है, हर पुत्र को भगवत प्राप्त महात्मा। जब आखिरी पुत्र को राजा ने कहा कि मुझे दे दो, मेरा भी अधिकार है जैसे माता का अधिकार है, तब उससे कहा कि बेटा मैं तुम्हें परम हित की बात बता रही हूं, प्रतिदिन बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत पाना। ये उनके लिए उपदेश है जो गृहस्थ धर्म में, इनको तो सबको बैरागी बनाकर ब्रह्मबोध प्राप्त करा दिया। मां ही परम गुरु हुई। बड़ी महिमा है इस मदालसा माता की। धन्य है कोई ऐसी माता होती होंगी जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का, कि अब बेटा तुझे किसी और मां की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मैं प्रण करती हूं, अपने पति से कहा था मदालसा जी ने, अगर मेरे गर्भ में जो भी जीव आएंगे तो उनको ब्रह्मबोध करा के ही छोड़ूंगी, दोबारा किसी मां के गर्भ में जाए ऐसा नहीं होने दूंगी। जब आखिरी पुत्र को रोक लिया तब उन्होंने कहा बेटा बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत करना। बंधु बांधवों की इच्छाओं को पूर्ण करने की में तत्पर रहना, किसी की जैसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पहले अपने बड़े बुजुर्गों को, बालकों को, सबको देके फिर प्रयोग करें। अपने हृदय में सदैव सबकी भलाई का ध्यान रखना। गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये बातें समझ लीजिए। धन्य है वो जिनकी रसोई में कोई अतिथि रोज पाते रहते, संत महात्मा वैष्णव जन। इसीलिए ब्रजवासी जन धन्य है, 2500 संत जो है रोज माधुकरी मांगते इनके दरवाजे में। अब तो कलिकाल का समय आ गया तो गांव नगरों में अब वैसी लाभ वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि संत जन धाम और तीर्थों का आश्रय लेके भजन करने लगे। अब भ्रमण करें तो लोग कहते हैं बच्चा चोर है, मार डालते हैं, घेर लेते हैं, लाठियां चलाते हैं। कैसा प्रभाव कलयुग का है। अरे ऐसे घेर के सैकड़ों लोगों ने मिलकर के संतों को मारा कि पूछो मत, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया हो। अरे भाई यदि तुम्हें लगा कि ये चोर है या ये अमुक है तो तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए, कमरे में बंद कर देते, दिन में आप जांच करते। तुम इतने लोग थे, ऐसे कैसे मार दे। तो आजकल भ्रमण का भी समय नहीं रह गया। नहीं तो पहले सब नगर गांवों को सौभाग्य मिलता था, दंडी सन्यासी वैष्णव जन जा जाकर के भिक्षान्न पाते, उनकी बुद्धि शुद्ध होती। अब वो भी नहीं, सौभाग्य गृहस्थों को रह गया। कहीं कहीं ऐसा सौभाग्य जो सदैव अपनी रसोई में बने हुए अन्न को गौग्रास निकालता है, पक्षियों के लिए निकालता है, अतिथि को भोजन कराता है, उसकी गृहस्थी पावन हो जाती है, गृहस्थ धर्म उसका पावन हो जाता है। अपने मन में सदैव श्री हरि के नाम का चिंतन करना, उनके ध्यान में रहना, काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को गृहस्थी में रहते हुए जीत लेना, और माया का आवरण तुम्हें ढक न पाए इसलिए सावधान रहना। जो धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, उसका धन उसके परिवार की उन्नति कराता है।
जो धन अधर्म से कमाता है उसके परिवार का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। धन का प्रयोग सदैव दूसरों के सुख के लिए उतना पर्याप्त है जितना अन्न पेट में चला जाए, वस्त्र, और बकाया परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अन्य जनों को जिनको आवश्यक है उनकी सेवा। ये कमाने के लिए भेजे गए हो, ये ज्यादा जमा करने के चक्कर में मत पड़े, नहीं जमे रहेगा, वो जमे रहेगा, दूसरे ही उसका प्रयोग करेगा। आप तो ना सुकृत कर पाए, सद्व्यय कर पाए, और ना उसका भोग कर पाए, व्यर्थ में आपका गया। गांव में तो कई ऐसे मकान खुदाई पर मिलते थे कि दीवार मोटी मोटी होती थी, उनमें कलसे में रुपए रखे मिलते थे। अब बोलो एक एक सिक्का जोड़कर मर गए, ना धर्म किया ना स्वयं भोग किया, और जमा ऐसे पड़ा रहा। इसलिए बेटा धर्म का आश्रय लेकर धन कमाना और उस धन का सद्व्यय करना, सत्पुरुषों की सेवा में, सद्व्यवहार में, कभी पराई निंदा मत करना। ये मदालसा माता के, कभी पराई निंदा मत करना। विपत्ति से विपत्ति आ जाए तो भी किसी की निंदा मत करना। अगर कोई विपत्ति में पड़ा हो तो दौड़ करके उसका सहयोग करना। इस तरह तू आचरण करेगा तो तू भगवत प्राप्त हो ही जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेतुम न शक्यते शाश्वत भी सकर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम कामा सर्वात्मना हेयो हातुम चेत शक्यते नशः मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम। ये 2 श्लोक लिख के अंगूठी में बांध दिए थे। जब तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो ये दवा लिखी, इसमें पढ़ लेना ये 2 श्लोक। आसक्ति का सब प्रकार से त्याग कर दो। यदि त्याग करने में सामर्थ्य ना हो तो संत पुरुषों का संग करना, क्योंकि संत पुरुषों के संग से सब आसक्तियों का नाश हो जाता है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना। यदि ना छोड़ पाओ तो मोक्ष की कामना करना। मोक्ष की कामना से सब कामनाओं का अपने आप नाश हो जाता है। और मुमुक्षता, मोक्ष की इच्छा जब जागृत हुई, माया का नाश हो जाता है और वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं संसार से। मदालसा जी ने अपने समस्त पुत्रों को भगवत प्राप्ति कराई। जो उपासक भगवत तत्व में स्थित होना चाहता है तो गुरु शुश्रूषणम सत्यम अक्रोधो दानमेव च एतच्चतुष्टयम् ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु नित्यदा। जैसे शब्द सुने गए और वो हृदय में जाकर हमारी व्याकुलता पैदा कर दें। जैसे आज सुना कि तू देह नहीं, शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व है, हर विकार इससे मिटाया जा सकता है। पर वो टिके कैसे? वो शब्द हमारे अंदर जाकर के टिके कैसे? तो कह रहे ये 4 बातें जिनमें हैं तो परमार्थ के शब्द अंदर गूंजने लगते हैं और उसका परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले संत कृपा होती है, तभी वो शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण भ्रष्ट आदमी के कान में भी जो भगवान के भजन में मगन संत जन है, उनकी जब बातें पड़ती तो जबरदस्ती उनका परिवर्तन कर देती है। उनका पावर जो भजन का है, कृपा का है गुरुजनों के, वो शब्द के साथ जाता है और जीव का परिवर्तन कर देता है। पर उससे आगे बढ़ने के लिए, जैसे देखा गया 4-6 महीने तो ठीक चला, हम फिर फिसल गए। वो उनके वचन का पावर आपको बिल्कुल नार की स्थिति से ऊपर उठाया था। अब आपको संभल के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर बस वो काम कर जाएगा, नहीं, एक बार आपको निकाल के अब फिर दलदल में गिरोगे जाके तो मरो। आगे ठीक से चलो। ठीक से कैसे चल पाएंगे? तो कह रहे गुरु शुश्रूषणम सत्य मक्रोधो दानमेव च। शिष्टाचार की यहां व्याख्या नहीं कर रहे गुरु शुश्रूषण।
यहां कह रहे हैं गुरुदेव को समर्पित होकर उनकी सेवा के द्वारा जो हमारे अंदर गंभीरता आती है, सहनशीलता आती है, भागवतिक सद्गुण आते हैं, वही हमको इस मलिन